नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञान गंगा 7170 से तिवारी जी आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्यारे भक्तों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोगों को आज मैं बहुत सुंदर गंगा जल का चमत्कारी उपाय लेके आया हूँ। दोस्तों, हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हम या हमारे परिवार बहुत मेहनत करता है, बहुत संघर्ष करता है, पर घर पे पैसा नहीं रुकता है। दोस्तों, इसका कारण क्या है कि हमारे घर पे लक्ष्मी ना होकर कुलक्ष्मी का वास हो जाता है। इस वजह से हमारे घर में पैसा तो बहुत आता है, बट रुकता नहीं है। तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि हमारे घर में कुलक्ष्मी का वास हो चुका है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, आप कभी भी बड़े विद्वान ब्राह्मणों से पूछ लेना। दोस्तों, जो मैं बता रहा हूँ बहुत सत्य है और बहुत सरील है। मैं आपको कहानी बताऊंगा और उस कहानी के माध्यम से आपको समझना होगा। तो दोस्तों, हमारे घर पे कुलक्ष्मी है। तो क्यों है कुलक्ष्मी, ये चीज़ हमेशा याद कर लो। दोस्तों, हमारे गांव घर की या महिलाएं करती क्या है कि शनिवार के दिन शनिवार के दिन शाम को आप पीपल के वृक्ष में सरसों का तेल का दीपक जलाने जाते हैं। दोस्तों, बहुत गलत है। हमें रात्रि के समय पीपल वृक्ष में कभी भी दीपक नहीं जलाना चाहिए। दिन निकला रहे तभी ही पीपल के वृक्ष में ही दीपक जलाया जाता है। आप जिस वक्त पीपल के वृक्ष में सरसों का तेल का दीपक शनिवार को जलाइए, रात्रि के कभी नहीं जलाइए। क्यों नहीं जलाना चाहिए, मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि किस वजह से आपको रात्रि को सरसों का तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए, उसकी वजह भी मैं बताऊंगा आपको। भक्तों, तो मेरा कहने का मतलब है, अगर हमारे घर पे कुलक्ष्मी है तो हम कुलक्ष्मी को अपने घर से क्यों भगाएंगे, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो हम चलते हैं वीडियो की ओर। मेरे प्यारे भक्तों, हम वीडियो में बताना चाहेंगे। दोस्तों, आप लोग हमेशा याद रखिए, लक्ष्मी और एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा और बताऊंगा कि हमें लक्ष्मी को अपने घर पे कैसे बुलाना है और कुलक्ष्मी को अपने घर से कैसे भगाना है। और पीपल के वृक्ष में हमें शनिवार के दिन या किसी भी दिन हमें रात्रि के समय पीपल वृक्ष में दीपक नहीं जलाना चाहिए। कैसे, ध्यान से समझे। दोस्तों, एक बार लक्ष्मी और कुलक्ष्मी सब बहनें थी। तो इन्होंने आपस में एक दिन बैठी थी दोनों बहनें। तो इन्होंने आपस में सवाल करने लगे कि बहन, मैं छोटी हूँ या बड़ी हूँ। कुलक्ष्मी ने बोला। तो कुलक्ष्मी ने लक्ष्मी से पूछा कि बहन बताइए, मैं छोटी हूँ या बड़ी है। तो लक्ष्मी ने जवाब दिया, नहीं कुलक्ष्मी बहन, बड़ी मैं हूँ और आप छोटी हो। तो कुलक्ष्मी किसी तरह मानने के लिए राजी नहीं हुई। कुलक्ष्मी बोली, नहीं बड़ी मैं ही हूँ, और लक्ष्मी बोली, नहीं बड़ी मैं हूँ। दोनों में ऐसे वार्तालाप करते करते काफ़ी झगड़ा हो गया, यानी काफ़ी बतरसनी हो गई। तो लक्ष्मी ने कहा कि चलो भोलेनाथ के दरबार में वही निर्णय होगा कि लक्ष्मी बड़ी तुम हो कि कुलक्ष्मी बड़ी है। दोस्तों, चल दोनों बहनें चली गईं भोले के दरबार पर। तो भोले जी के मुख बिंदु से निकला कि देखिए भक्तों, मेरे दोनों प्यारी बेटियों, आप लोग गंगा के पास जाइए, क्योंकि गंगा आपकी सबसे बड़ी बहन है। गंगा अगर वही आपको साफ सुथरा बता देगी कि दोनों बहनों में बड़ी कौन बहन हो। दोनों बहनें भोलेनाथ के दरबार से चल दिए गंगा के पास। जब गंगा के पास गई तो गंगा से लक्ष्मी ने पूछा कि बहन, कुलक्ष्मी हमसे झगड़ा कर रही है, तो क्या लक्ष्मी मैं बड़ी हूँ या कुलक्ष्मी बड़ी है। तो गंगा ने कुछ सोचा नहीं ना विचारा, जो सत्य था सत्य के उद्देश्य से उन्होंने बता दिया। क्या बताया कि गंगा ने क्या बोला कि नहीं कुलक्ष्मी, आप छोटी हो और लक्ष्मी बहन बड़ी है। तो कुलक्ष्मी ने वहां पर क्रोधित होकर के एक शब्द बोला, और यही शब्द को आपको सुनना है, इसी शब्द को इम्पोर्टेंट है। तो कुलक्ष्मी ने वहां पर यही बोला कि गंगा, आपने मेरा अपमान किया और मैं आपको अपने आप को शराप ले रही हूँ कि गंगा तू कहीं भी रहेगी, जिस जगह रहेगी या जिस घर पे रहेगी, मैं कदापि नहीं आऊँगी। मैं जहाँ पर गंगा तू रहेगी मैं कभी नहीं आऊँगी। इतना बोला कौन, कुलक्ष्मी ने। जब इतना बोला
और कुलक्ष्मी गुस्सा होकर वहाँ से चल दिया। जब कुछ दूर गई तो कुलक्ष्मी के मन में एक प्रश्न आया कि अगर मैं इतना बड़ा शराब तो ले ली हूँ, लेकिन ये शराब मैं रहूँगी कहाँ और बैठूँगी कहाँ, विराजमान कहाँ रहूँगी। थोड़ा से वापस आई और गंगा से फिर से प्रश्न किया कि गंगा बहन, मैं रहूँगी कहाँ, मेरा ठिकाना कहाँ रहेगा। तो गंगा ने बोला, रात्रि हो जाएगी तो आप पीपल के वृक्ष में विराजमान रहोगी और शुभ मुहूर्त में 4 बजे आप, जैसे ही शुभ मुहूर्त होगा, आप पीपल के वृक्ष को छोड़ के चली जाओगी। तो दोस्तों, इसलिए कहा गया है, इसीलिए बोला गया है कि रात को पीपल के वृक्ष में कुलक्ष्मी का वास होता है। तो आप पीपल के वृक्ष में रात को मत जाइए, नहीं कुलक्ष्मी आपके साथ आ जाएगी और घर को बर्बाद कर देगी। ठीक है दोस्तों, इसीलिए, और कुलक्ष्मी ने एक शब्द बोला था कि जिस घर में गंगा रहेगी उस घर में मैं नहीं जाऊंगी। तो दोस्तों, आप एक कटोरी में गंगा जल लें, अपने घर में एक किसी फूल के माध्यम से आप गंगा जल को छींटा मारें अपने घर में। बात समझे थे ना, क्योंकि लक्ष्मी ने बोला था जहाँ गंगा रहेगी वहाँ कुलक्ष्मी नहीं रहे, मैं नहीं रहूंगी। तो आप जैसे ही गंगा जल का छींटा मारेंगे, अगर घर पे कुलक्ष्मी होगी तो भाग जाएगी। आप प्रतिदिन मन से, लगन से गंगा जल का घर में छींटा मारें, अपने आप माँ लक्ष्मी आपके घर आ जाएगी और आप पर बरकत होने लगेगा और आप खुशहाल हो जाओगे। तो बरकत के लिए गंगा जल का छींटा मारें। उम्मीद होगा कि मेरी इस कहानी और मेरी इन बातों से आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। जय माता, जय बगलामुखी, जय गंगा मैया।